श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊं रघुवर बिमल जसो, बरनऊं रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चार। जो दायक फल चार, जो दायक देने वाले, क्या देने वाले? फल, फल देने वाले। कितने फल? 4 फल। जो 4 फल दायक देने वाले हैं। कौन से 4 फल देने वाले हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के फल देने वाले। क्या? तो रघुवर चरित है। भगवान रामचंद्र की कथा, रामचंद्र का चरित्र 4 प्रकार का फल देता है। लेकिन उस राम कथा को गाने से पूर्व, सुनने से पूर्व मैं राम जी को प्रणाम नहीं करता। मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं गुरु जी के चरण की रज को प्रणाम करता हूं। भक्तों, ये दोहा है, ये मंत्र हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी है और रामायण में अयोध्या कांड के प्रारंभ में। ये 2 जगह यूज हुआ है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं इसकी कितनी महिमा है। इसे हनुमान चालीसा में भी रखा गया, रामायण में भी रखा गया। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज। अब हनुमान चालीसा में ये क्यों रखा गया? एक्चुअली ये रामायण का है, लेकिन इसको हनुमान चालीसा गाने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रोज राम कथा सुनने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आते थे। एक दिन हनुमान जी आए, कहा कि गोस्वामी जी बताइए आज क्या सुनाओगे? आज रघुनाथ जी का कौन सा चरित्र सुनाओगे? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आज रघुनाथ चरित्र नहीं, आज हनुमंत चरित्र सुनाने की इच्छा है। हनुमान जी क्रोधित हो गए। मेरा चरित्र कोई सुनने लायक है? नम्रता, विनम्रता, हम्बलनेस। कोई भक्त अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। हनुमान जी ने कहा मेरा चरित्र सुनने लायक है, मेरा चरित्र सुनाओगे, मैं यहां नहीं रहूंगा। हनुमान जी खड़े हो गए और खड़े होकर जाने लगे। तब गोस्वामी जी ने कहा रुको 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 रुको, मैं कुछ और सुनाता हूं। बोले क्या सुनाते हो? तब उस समय गोस्वामी जी ने ये श्लोक वहां कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुवर बिमल जसु। मैं रघुवर राम के विमल यश को गाने जा रहा हूं। हनुमान जी वापस आए, बैठ गए। अब हनुमान जी वापस आकर आसन पर बैठ गए। हनुमान जी का कैसा है जानते हैं? एक बार आसन पर बैठ गए तो बैठ गए, फिर समाधि लग गई, फिर खड़े नहीं हो पाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि हनुमान जी आसन पर जमकर बैठ गए हैं, फिर शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हनुमान जी खड़े हो तो कैसे खड़े हो? वो तो जमा कर बैठ गए हैं। तो ये मंत्र एक्चुअली रामायण का है, लेकिन वहां हनुमान जी को ठगने के लिए कि वो चले न जाए, इसलिए हनुमान चालीसा में ये मंत्र डाल दिया गया है। एक्चुअली क्योंकि रघुवर बिमल यश, इस मंत्र में तो राम जी के यश की बात की गई है, हनुमान जी के यश की बात नहीं है। खैर, आइए इसे समझने का प्रयास करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारिया। श्री गुरु चरण, गुरु जी के चरण। पहले तो श्री गुरु, गुरु जो है वो सौभाग्यशाली होते हैं, वैराग्यशाली होते हैं, पूर्ण ज्ञानमय होते हैं। ऐसे श्री गुरु के चरण कैसे हैं? तो सरोज, सरोवर में खिलने वाले कमल के समान गुरु जी के चरण हैं। और गुरु जी के चरण की रज निज मन मुकुर सुधार,
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? राम कथा सुनने और सुनाने से पहले क्या करना चाहिए? गुरु जी के चरणों की रज को लेकर निज मन मुकुर सुधार, मुकुर को सुधार देना चाहिए। अब कई बार कई लोग इस मंत्र को गाते होंगे, लेकिन प्रश्न पूछा जाए मुकुर माने क्या, तो आधे को भी पता नहीं होगा। मुकुर माने क्या? अब यदि क्लू दे दूं तो शायद थोड़ा सा पता चले। ये वो है, मुकुर माने वो जिसको आप बहुत चाहते हो। मुकुर माने वो चीज जो आपके जीवन में न हो तो आपका जीवन, मतलब हमारा जीवन अधूरा अधूरा सा हो जाएगा। मुकुर माने वो चीज, बंदा कितना भी बिजी हो, कितना भी जल्दी में हो, लेकिन सामने आ जाए तो 1 मिनट तो खड़ा रह ही जाएगा। मुकुर माने वो चीज, सुबह उठने के बाद, नहा धोने के बाद, और किसी को देखो या न देखो, मुकुर को तो अवश्य देखोगे। अब समझ में आया? दीवा बत्ती हुआ। तो मुकुर माने क्या? मुकुर माने मिरर। मुकुर माने मिरर, मुकुर माने कांच, आईना। मुकुर माने मिरर। मिरर ऐसी चीज है ना जो हम सब चाहते हैं। हमारे जीवन से यदि मिरर चला जाए तो यार बड़ी परेशानी हो जाएगी कि हम ये जो तैयार होते हैं और फिर ये जो लट निकालते हो कैसे देखेंगे। बंदा कितना भी रास्ते से, कितना भी तेजी से जा रहा हो, बिजी हो, लेकिन रास्ते में कोई मिरर आ गया तो 1 मिनट तो खड़ा रहकर थोड़ा सा ठीक कर ही लेता है। फिर भी कुछ लोग तो फिर भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग तो आधे आधे घंटे तक बैठे रहते हैं। खैर, मैं ये, अब आप भूलोगे नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया। मुकुर माने मिरर। और इस श्लोक में मिरर किसको कहा गया? मन को। मन रूपी मिरर, मन रूपी मुकुर। हमारा मन कैसा है? मिरर के समान, मुकुर के समान। मतलब हमारे मन में दुनिया वैसी दिखेगी जैसा हमारा मन है। मतलब मिरर जैसा होता है ना, वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। मिरर के ऊपर कचरा हो तो वो दिखने वाला भी कचरा जैसा ही दिखेगा। मिरर जितना अच्छा होता है, दिखने वाला भी उतना चकाचक दिखाई देता है। बहुत डिपेंड करता है मिरर पर। और फिलहाल क्या हुआ है, हम सबका मिरर जो है ना बिगड़ चुका है। और ये मन रूपी मिरर को साफ करने का सबसे बड़ा उपाय यदि कोई है तो वो है गुरु के चरण की रज। आपके घर के मिरर को तो साबुन से, लिक्विड से आप साफ कर सकते हो, लेकिन मन रूपी मिरर को कौन से लिक्विड से साफ करोगे? कौन से साबुन से मन रूपी मुकुर को, मिरर को साफ करेंगे? तो मन रूपी मिरर, मन रूपी मुकुर एक और मात्र एक गुरु के चरणों की रज से ही साफ हो सकता है। और मन रूपी मिरर साफ करना क्यों जरूरी है? पहले तो मन को समझ लीजिए। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अलग नहीं है, ये चारों चीज एक ही है। थोड़ी सी हटकर व्याख्या कर रहा हूं, थोड़ा सा तात्विक ज्ञान भी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अलग नहीं है, 4 एक ही है। एक ही वस्तु की 4 वृत्ति है। और इसको क्या कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टयी। हम कहते हैं ना हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण, तो अंतःकरण माने 4 चीज, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों जब मिलता है तो अंतःकरण होता है। हमारे अंतःकरण में जब संकल्प विकल्प करने की शक्ति उठती है, जब हमारा अंतःकरण संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। जब हमारा अंतःकरण विचारों का संग्रह करता है, विचारों का संग्रह करता है अंतःकरण, तो उसे चित्त कहते हैं। जब हमारा अंतःकरण डिसीजन लेता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। और जब हमारा अंतःकरण अहम भाव उत्पन्न करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो उसी को अहंकार कहते हैं। सो अंतःकरण चतुष्टयी। और ये अंतःकरण चतुष्टयी जो है ना, ये सदा सदा के लिए हमारे साथ रहता है।
ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर तो मिला है, आया है तो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। आए हैं तो जाएंगे, शरीर आएगा जाएगा, लेकिन ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये तो वैसा का वैसा हमारे साथ ही रहेगा। और इस अंतःकरण चतुष्टय को यदि शुद्ध करना चाहते हैं, मन रूपी मुकुर, मन रूपी मिरर को यदि साफ करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु जी के चरणों की रज से ही मन को साफ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कहा। हम सब गौड़ीय भक्त हैं, महाप्रभु को कैसे भूल सकते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में ज्यादा उपदेश नहीं दिए, सभी उपदेशों का सार शिक्षा अष्टकम के रूप में दे दिया, 8 श्लोक। और उसका ओपनिंग करते हुए शिष्टाष्टकम का प्रथम श्लोक, प्रथम शब्द ही क्या है? नाम की, हरि नाम की प्रथम कृपा क्या होती है? तो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैर्यव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चित्त रूपी दर्पण को, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को यदि मार्जन करना चाहते हो तो उसका उपाय क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण के कीर्तन से हमारा चित्त रूपी दर्पण साफ कर सकते हैं। अब यहां 2 मत हुए, ध्यान से सुनिएगा। नीचे श्लोक जो लिखा है उसमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मन रूपी दर्पण, चित्त रूपी दर्पण कैसे साफ होगा? गुरु के चरण की रज से। और शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चित्त रूपी दर्पण कैसे साफ होगा? हरि नाम का कीर्तन करने से। अब दोनों में अलग अलग बात हो गई, अलग नहीं है, दोनों का समन्वय है। कैसे? यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान का नाम लेने से ही शुद्ध होगा, पवित्र होगा। लेकिन भगवान का नाम ले सके वह ताकत, वह शक्ति, वह सामर्थ्य हमें कौन प्रदान करता है? हमें गुरुदेव प्रदान करते हैं। सो गुरु जो होते हैं वो नाम जप करने की आज्ञा देते हैं, नाम जप करने का आदेश देते हैं। जब दीक्षा देते हैं तो कान में नाम देते हैं, हाथों में नाम देते हैं। केवल नाम ही नहीं देते, नाम देने के साथ साथ नाम लेने की कृपा भी देते हैं। सो गुरु की कृपा से हम हरि का नाम अच्छे से ले सकते हैं, और हरि का नाम अच्छे से लेंगे तो हमारा चित्त, हमारा मन साफ हो जाएगा। यदि कोई कहे कि हम गुरु को बीच में से निकालकर सीधा नाम ले तो काम नहीं बनेगा। किसी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को मिलना हो तो सीधा सीधा नहीं मिल सकते, उसके असिस्टेंट से, उसके पीए सीए से मिलना होगा, और तब जाकर जैसे तैसे हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमें भगवान से मिलना हो या भगवत नाम को पवित्र पूर्णता से लेना हो तो सीधा नहीं, गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से, गुरु की आज्ञा से लेना होगा। सो इस प्रकार यहां पर निराकरण यह है कि गुरु की कृपा से हरि नाम, और हरि नाम की कृपा से हमारा मन शुद्ध होगा। लेकिन ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मन रूपी मुकुर, मन रूपी मिरर का सुधार क्यों चाहते हो? ये मन रूपी मिरर को साफ करना क्यों चाहते हो? तो दूसरी लाइन में कहते हैं क्योंकि बरनऊ रघुवर बिमल यश, मैं रघुवर राम जी के यश को गाना चाहता हूं।
मैं मेरे मन को इसलिए साफ करना चाहता हूं क्योंकि मुझे राम का यश गाना है, राम की कीर्ति गानी है, राम की कथा गानी है। तो क्या मन साफ हुए बिना राम की कीर्ति नहीं गा सकते? गा सकते हैं, लेकिन मन साफ करके, मन पवित्र करके जब राम की कीर्ति गाई जाती है तो सारी बाधाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र की कीर्ति गाने में बाधा क्या है? तो कहते हैं बरनऊ रघुवर बिमल यश। विमल, उसे विच्छेद करेंगे तो होगा मल, और वो मल क्या है? दो बाधा है कि भगवान में प्रेम न होना और भगवान के प्रति भाव प्रकट न होना। एक बात ध्यान रहे, कथा बोलते समय और कथा सुनते समय, कथा बोलने वाले को और कथा सुनने वाले को भगवान के प्रति प्रेम और भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो यही सबसे बड़ी बाधा है। आप लोग इतने सालों से सुन रहे ना, अब थोड़ा सा गियर बदलना है, आगे बढ़ना है। कथा सुननी है, लेकिन कथा बोलते समय या सुनते समय प्रेम और भाव, सात्विक भावों का उदय होना चाहिए, और यह नहीं होता है तो समझो बहुत बड़ी बाधा है। तो ये बाधा न आए है? अर्थात रामचंद्र जी के गुणों को गाते समय प्रेम उत्पन्न हो, अष्ट सात्विक विकार भाव उत्पन्न हो, इसलिए मैं मेरे चित्त का, मैं मेरे मन को शुद्ध करना चाहता हूं, और मन को शुद्ध करने के लिए गुरुदेव की चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ा रहा हूं। बरनऊ रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चाय। गुरु की कृपा से मन को शुद्ध करके जो भगवान के प्रेमी भक्त बन चुके हैं, ऐसे भक्तों के मुख से यदि कथा सुनते हैं, और जो भक्ति नहीं करते अभक्त के मुख से वही राम कथा सुनते हैं, दोनों कथाओं में जमीन आसमान का अंतर होगा। गुरुदेव की चरण रज को मस्तक पर लगाकर जो पवित्र हो चुका है, जो प्रेमी बन चुका है, ऐसे प्रेमी महापुरुष की वाणी कुछ अलग ही प्रभाव छोड़ती है। किसी प्रेमी भक्त की वाणी में एक अलग ही प्रभाव होता है। भगवान के प्रेमी भक्त की वाणी में उपासना की सुगंध आती है। किसी भक्त प्रेमी की वाणी में उसने जो भजन किया है वो भजन का रस छलकता है। किसी प्रेमी भक्त की वाणी को सुनने वालों में भक्ति की लहर उठ जाती है। परंतु जिसने गुरुदेव की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं लगाई, जो भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के मुख से यही राम कथा सुनते हैं तो केवल कथा सुनेंगे, वो भाव, वो रस, वो सुगंध, वो उपासना की लहर, वो प्रेम की लहर सुनने वाले को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर निवेदन कर रहे हैं कि मैं गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर लगाकर अपने मन को पवित्र करना चाहता हूं।